नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज इस वीडियो में आपको बिहार की हर एक प्रकार की और काम की खबरें देखने को मिलेगी। तो गरीबों और बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर आ रही है, तो इस सियासी की कुछ कमाल की खबरें सामने आ रही है। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, सियासी की खबरें, शिक्षक समाचार, बाढ़ पीड़ितों के लिए खबर, पीएम आवास योजना, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो 13,22,000 बाढ़ पीड़ितों को दे दी गई है 6,000 रुपए की सहायता राशि। तो पीएम आवास योजना को लेकर बड़ी खबर कि लाभुकों को आवास राशि नहीं देने वाले अफसर होंगे निलंबित। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को 20 सितंबर तक किताबें मिलेगी। तो बिहार में खैर रिकवरी रेट बढ़ रहा है, ये थोड़ी अच्छी खबर है, लेकिन नए मामले भी मिल रहे हैं। बिहार में 2087 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए और टोटल आंकड़ा पहुंच गया 1,32,935। तो तेजस्वी यादव का ऐलान कि कोरोना से बचाव में विफल रही बिहार सरकार। तो इन सहायक प्रधानाध्यापक बहाली के लिए नई नियमावली जारी। तो खेल दिवस पर 306 पदों की निकाली गई वैकेंसी। तो कृषि मंत्री का ऐलान कि बिहार में मखाना विकास योजना पर खर्च होंगे 454.9 लाख करोड़ रुपए और बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, सैलरी में 15% बढ़ा दिया गया। तो जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि आरजेडी में मची भगदड़ और ढेर हो चुका है महागठबंधन। तो तेजस्वी का सवाल कि बिहार सरकार बताए कि सीएम फंड और कोरोना के लिए केंद्र से क्या मिला। तो चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। तो बिहार में जहां एक तरफ रिकवरी रेट बढ़ रहा है, वहीं नए मामले भी सामने आ रहे हैं। तो बिहार में 2087 नए कोरोना पॉजिटिव मिल गए और टोटल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया 1,32,935। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 4 जिलों में 100 से भी अधिक मामले सामने आ गए। और जैसे कि पटना में 315, अररिया में 104, मधुबनी में 112, गोपालगंज में 104, उसके साथ ही अरवल में 18, औरंगाबाद में 29, बांका में 35, बेगूसराय में 52, भागलपुर में 69, भोजपुर में 25, बक्सर में 26, दरभंगा में 36, पूर्वी चंपारण में 71, गया में 53, जमुई में 43, जहानाबाद में 20, कैमूर में 5, कटिहार में 67, खगड़िया में 4, किशनगंज में 42, लखीसराय में 32, मधेपुरा में 47, मुंगेर में 25, मुजफ्फरपुर में 98, नालंदा में 44, नवादा में 16, पूर्णिया में 81, रोहतास में 32, सहरसा में 64, समस्तीपुर में 80, सारण में 60, शेखपुरा में 23, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 30, सिवान में 26, सुपौल में 51, वैशाली में 50 और पश्चिमी चंपारण में 81 नए संक्रमितों की हुई पहचान। तो बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी खबर, 13,22,000 बाढ़ पीड़ितों को दे दी गई है राशि। तो बाढ़ पीड़ित 13,22,691 परिवारों के खाते में 6,000 रुपए की सहायता राशि भेज दी गई है और अब तक कुल 793 करोड़ 61 लाख रुपए भेज दिए गए हैं और अन्य बाढ़ पीड़ित परिवार के खाते में भी शीघ्र ही सहायता राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक ये राशि मिल गई होगी, क्योंकि पहले कई सारे लोगों के कमेंट आते थे कि उन्हें पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन ये आना अब कम हो गया है। फिर भी यदि कोई बचे हैं तो जल्द ही आपको मिल जाएगा ये पैसे। तो पीएम आवास योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो जिनके घर पास हो गए हैं, मकान पास हो गए हैं, उनके बहुत ही जल्द बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो वहीं पर नए भी घर बनेंगे, इसको लेकर भी बड़ी खबर। तो देखिए, मंत्री ने ऐलान किया कि लाभुकों को आवास राशि नहीं देने वाले अफसर निलंबित होंगे। तो देखिए, कई लोगों के मकान तो पास हो गए हैं, लेकिन पहली किस्त की राशि नहीं मिल रही है उन्हें। तो ग्रामीण विकास मंत्री ने इस मामले की समीक्षा कर संबंधित अफसरों को ढिलाई छोड़ देने की चेतावनी दी है और बीडीओ, डीडीसी एवं संबंधित अफसरों को 1 सप्ताह में आवास निर्माण की मंजूरी देनी होगी, ये कहा है। साथ ही पहली किस्त की राशि भी देनी होगी। और जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं लेकिन अभी तक घर नहीं मिला है, तो आवेदन कीजिए, जरूर ही घर मिलेगा। अभी इलेक्शन का समय है। तो तेजस्वी ने कहा है कि बीते 28 दिनों में 79,861 नए मामले मिल गए और 376 लोगों की मौत हो गई। और यह स्थिति तब है जब पूरा प्रदेश
पिछले 3 महीने से लगातार लॉकडाउन में है और अब भी RT-PCR टेस्ट की संख्या 6000 के आसपास ही है और इस विधि से जांच करने से 50% से भी अधिक लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। और वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट से कोरोना की औसतन 3 से 5% लोगों की ही रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। और यही कारण है कि बिहार में जब 10,000 जांच हो रही थी तब करीब 3000 के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे थे और अब जब 1 लाख से भी ज्यादा जांच हो रहे हैं तो उतने ही मामले सामने आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन में नीतीश कुमार झूठ बोलते हैं और वे माननीय और सम्माननीय हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े झूठे हैं और कोरोना के आंकड़े छिपाने से लेकर टेस्ट तक में झूठ बोल रहे हैं और वह सदन में भी झूठ बोलते रहे हैं। और तेजस्वी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में कोई काम नहीं किया और अब चुनाव आया है तो शिलान्यास करते फिर रहे हैं और रोजगार के दावे और विकास की तस्वीर एयरपोर्ट पर भी दिख रही है और गांवों में भी। तो बिहार के लोग लॉकडाउन में मरते मरते आए और अब वापस जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर उन्हीं की भीड़ है और बिहार के गांव गांव में बसें आकर इन्हें ले जा रही है। तो जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि आरजेडी में मची भगदड़ और ढेर हो चुका है महागठबंधन। तो जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने शनिवार को कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद तेजस्वी यादव का बोरिया बिस्तर बंध जाएगा। उन्होंने कहा है कि राजद में भगदड़ है और जदयू अगर अपना गेट खोल दे तो राजद में कुछ नहीं बचेगा, लेकिन हमारी पार्टी की अपनी मर्यादाएं हैं और इंतजार तो करिए। ललन सिंह ने संकेत दिया है कि 1 सितंबर को राजद में फिर एक बड़ी टूट होने जा रही है। और मीडिया से बातचीत में जदयू सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर बरसते हुए कहा कि सबसे फेयर आदमी वही है, सत्ता में आने का मुंगेरी लाल का सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। राजद में देखिए तो सही आगे आगे होता क्या है। उन्होंने कहा कि जो पढ़ाई में कमजोर होता है वही परीक्षा रद्द करने की बात कहता है और चुनाव टालने की मांग करना भी इसी का परिचायक है। आरोप लगाया है कि राजद समाज सेवा नहीं धन अर्जन का जरिया है। और जदयू नेता ने आगे कहा कि तेजस्वी क्या जाने कि बिहार में कोरोना का कितना टेस्ट हो रहा है, रिकवरी रेट क्या है, बाढ़ राहत को लेकर सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की है। तो तेजस्वी यादव जी ने ऐलान कर दिया कि जनता ने मौका दिया तो आर्थिक न्याय करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश का एजेंडा है झूठ को छिपाओ और लोगों को गुमराह करो और इसके लिए आजकल रोज घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। क्या 4 साल तक इस बात का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव करीब आएगा तो सभी आधे अधूरे शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आज बिहार के लोगों को रोजगार, सुरक्षा, बेहतर सुविधा और आर्थिक न्याय चाहिए। लालू यादव ने सामाजिक न्याय दिया था, अगर जनता मौका देती है तो हम बिहार की जनता के साथ आर्थिक न्याय करेंगे। तो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर कि राज्य भर में 20 सितंबर तक बच्चों को पहुंचाई जाएगी किताबें। तो किताबें उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलेगा और यह अभियान 1 से 20 सितंबर तक राज्य के सभी बीआरसी और सीआरसी में दुकान लगाकर किताबें बेची जाएगी। और किताबें प्रारंभिक कक्षाओं यानी पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को खरीदने के लिए उपलब्ध कराने में शिक्षा विभाग जुट गया है। और दूसरी से 8वीं तक की कक्षाओं में प्रोन्नत होने वाले करीब 1 करोड़ 20 लाख विद्यार्थियों को पैसे भेजे गए हैं खाते में। और आपको यह भी बता दूं कि पहली से 5वीं तक के बच्चों को 250 रुपए और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को 400 रुपए भेजे गए हैं। तो लीजिए आ गई बड़ी खबर कि 2021 के शुरुआत में भारत के पास होगा कोरोना की दवा और दाम कितना होगा तो 440 रुपए के करीब होंगे वैक्सीन का दाम। संकट से जूझ रहे भारत के पास साल 2021 की पहली तिमाही के भीतर निश्चित रूप से अप्रूव्ड वैक्सीन होगा। और पुणे स्थित दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपनी पहली वैक्सीन वितरित करने की स्थिति में होगा। और यह जानकारी एक रिसर्च की रिपोर्ट के द्वारा मिली है। तो होम आइसोलेशन वाले मरीजों के घर जाकर किया जा रहा है सत्यापन। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के घर जाकर यह सत्यापन किया जा रहा है कि उनके यहां आवश्यक संसाधन है या नहीं।
अगर उनके घर पर आइसोलेशन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है तो उनके नजदीकी के कोविड केयर सेंटर में भेजा जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई दूसरा व्यक्ति उनसे संक्रमित न हो जाए और साथ ही उनका बेहतर तरीके से इलाज हो सके। तो कर दी गई बड़ी घोषणा कि बिहार में मखाना विकास योजना पर खर्च होंगे 454,90,000 रुपए और बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। तो बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में मखाना उत्पाद किसानों की आमदनी बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मखाना विकास योजना पर 454,90,000 रुपए खर्च करेगी सरकार। और सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना मद में इसकी स्वीकृति भी दे दी है। तो तेजस्वी यादव का ऐलान कि कोरोना से बचाव में विफल रही बिहार सरकार। तो माननीय तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार कोरोना महामारी से बचाव में विफल रही है और पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने दावा किया है कि राज्य सरकार बिहार को बर्बादी की ओर ले जा रही है और लोगों की जान माल से खेल रही है। उन्होंने कहा है कि जिस सरकार ने सदन तक को गुमराह किया है, ऐसी सरकार पर जनता विश्वास क्यों करे। और राजद की सरकार आती है तो हम सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी करेंगे। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा और सैलरी में हुई 15% तक वृद्धि। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय के शिक्षकों के मूल वेतन में 15% तक की वृद्धि कर दी गई है और जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा, अभी से नहीं। और देखिए, शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। और बता दें कि कुछ दिन पहले ही नई सेवा शर्त नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी और उसके अनुसार 3.5 लाख से भी अधिक नियोजित शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ का लाभ सितंबर 2020 से ही मिलेगा। तो सुशील कुमार मोदी जी का ऐलान कि कोरोना और बाढ़ से उत्पन्न दोहरी चुनौती का सामना करने में बिहार को मिली अच्छी सफलता और राजद में हताशा। तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने अपने ट्वीट में कहा है कि लालू राबड़ी राज में 100 से भी ज्यादा नरसंहार हुए और पंचायतों निकायों में दलितों पिछड़ों को रिजर्वेशन दिए बिना ही चुनाव कराए गए और उनकी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण बिल की कॉपी फाड़ दी। और जब एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर से दलित पिछड़ों को रिजर्वेशन का लाभ दिलाने के लिए धारा 370 हटाने का बिल लाया, तब भी राजद ने विरोध में आवाज उठाई।